क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम स्टेट बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। उससे पहले ये भाग 2 है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 25 है। तो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नागरिक के अधिकारों की घोषणा जो है 1789 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राजा लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो राजा लुई 16वां को फांसी की सजा 1793 ईस्वी में दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैकबिन क्लब के नेता कौन थे? तो जैकबिन क्लब के नेता रॉब्सपियर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया? तो फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व जो है मध्यम वर्ग के लोग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने किस संहिता को लागू किया था? तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसके नीति का जो उद्देश्य था उसका था कि सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो नेपोलियन का पतन जो है वाटरलू युद्ध के बाद हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के समय कौन सी विचारधारा बढ़ी? तो नेपोलियन के समय जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस का आयोजन जो है 1814 से 15 ईस्वी के बीच आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था वो था राजशाही की स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के दौरान किन देशों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो वियना
कांग्रेस के दौरान जो है रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा, इन तीनों देशों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख का संबंध किस देश से था? तो मेटरनिख का संबंध जो था वो ऑस्ट्रिया से था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप का कौन सा देश स्वतंत्र बना? तो वियना कांग्रेस के बाद जो है यूरोप का ग्रीस देश स्वतंत्र हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े थे? तो जर्मनी के बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण में कुल 3 युद्ध लड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का समापन किस घटना से हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण का समापन जो है वो है फ्रैंको प्रशियन युद्ध के बाद हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में यंग इटली का योगदान क्या था? तो यंग इटली का जो योगदान था वो था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी का प्रसिद्ध अभियान कौन सा था? तो गैरीबाल्डी का प्रसिद्ध अभियान जो था वो था सिसिली और नेपल्स अभियान। नेपल्स अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र में प्रभुत्व चाहता था? तो इसका सही जवाब है रूस, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद किसी भी देश में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्रांति या युद्ध हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द स्प्रिंग ऑफ नेशन का संदर्भ किससे है? तो द स्प्रिंग ऑफ नेशन का संबंध जो है वो 1848 के क्रांतियों से है। द स्प्रिंग ऑफ नेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल्कन संकट के दौरान कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ? तो बाल्कन संकट के दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का गन पाउडर बैरल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों का अधिकार का सिद्धांत किसका था? तो राष्ट्रों के अधिकार का सिद्धांत जो था ये था वुडर विल्सन का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 2। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।